दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू आर एस कॉर्नर। सो आज हम कवर करेंगे पेपर 6 के लास्ट क्वेश्चन पेपर को, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। अगर आपको पेपर का नंबर याद ना हो तो आप पेपर का नाम याद करके वीडियो को सर्च कर सकते हैं आर एस कॉर्नर की प्लेलिस्ट पर। बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो दे रखे हैं। ठीक है, डिटेल में वीडियोस हम थोड़े टाइम के बाद में बनाएंगे जैसे ही हमारे क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। इससे पहले पेपर 1, 2, 3, 4 और 5 जो क्वेश्चन पेपर है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और इसके अलावा आपके पास जो हैशटैग लिंक में दे रखा है आप उससे भी विजिट करके क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, सो बात करें हमारे इस क्वेश्चन पेपर की, जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। सो ये 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर आएगा। वंस अगेन 40 पेजेस की आंसर शीट हमें मिलेगी, कोई सप्लीमेंट्री कंटिन्यूएशन शीट हमें नहीं मिलेगी। सेक्शन ए कंपलसरी होगा, यानी कि हमारे पास में 16 नंबर का सेक्शन ए होगा, जिसमें 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। और इसके बाद में हमारे पास में 100 वर्ड्स में हमें हर एक क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास में जो 4 सेक्शन बच जाते हैं, बी, सी, डी और ई। इसमें हमारे पास में ऑप्शन रहेगी, हर एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा। हर एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जस्ट लाइक द प्रीवियस पेपर्स जो 80 मार्क्स के थे। बात करें हमारे पास में सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 2-2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, 8 क्वेश्चंस। ओके, सो इस तरीके से तो सबसे पहला क्वेश्चन था, कंपलसरी है ये, सभी हमें करने पड़ेंगे। व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम असमर्थता क्या है। दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मृति का प्रत्यय। तीसरा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि शिक्षण व्यवसाय का संप्रत्यय। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण व अधिगम के बीच अंतर। पांचवा क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल, यानी कि शिक्षण प्रतिमान का अर्थ। उसके बाद में छठा था व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, यानी कि संप्रत्यय विकास के विभिन्न स्तर क्या हैं। और सातवां क्वेश्चन था डिफाइन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, अधिगम को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करें। और आठवां क्वेश्चन था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, और 8 क्वेश्चन हमारे पास में है, तो 8 × 2 16 मार्क्स का हमारे पास में सेक्शन ए है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ओके, 100 मार्क्स में हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, सॉरी 100 वर्ड्स में। ओके, अब बात करें सेक्शन बी की, जिसमें हमारे पास में ऑप्शन भी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेमोरी। 16 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी में बात करूँ तो स्मृति के प्रत्यय को परिभाषित करें, स्मृति के विभिन्न प्रकारों व इसके विकास की विभिन्न तकनीकों की व्याख्या करें। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास में क्वेश्चन था राइट डिटेल्ड नोट ऑन फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मरण पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। दोनों में से जो भी अच्छे से आता हो उसको कवर कर सकते हैं। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया था डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, डिस्कस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इन डिटेल अलोंग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि अधिगम के संप्रत्यय को परिभाषित करें, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करें, इसकी शैक्षिक उपयोगिता सहित करें। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन था। और इसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 5 था डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, डिस्कस इन डिटेल द टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम स्थानांतरण के प्रत्यय को परिभाषित करें, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार व अधिकतम अधिगम स्थानांतरण की विभिन्न संव्यूहों की विस्तृत व्याख्या करें। 16 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद में ऑप्शन में हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्कस द रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन, यानी कि शिक्षण के प्रत्यय को परिभाषित करें व शिक्षण प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग का अध्यापक शिक्षा, यानी कि टीचर एजुकेशन में व्यावसायिक प्रोफेशनलिज्म विकास में भूमिका की समीक्षा करें। ठीक है, यानी कि हमें बताना था कि किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग जो है वो अध्यापक शिक्षा में व्यावसायिक विकास में भूमिका
निभाती है, ठीक है। और इसके बाद में ऑप्शन में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 था, राइट डिटेल्ड नोट ऑन डाइवर्स टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए विविध शिक्षण समव्यूहों पर विस्तृत टिप्पणी करें। 16 नंबर का ये क्वेश्चन थे, जिसको भी आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगेन आप उसको कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास में सेक्शन ई की मैं बात करूं तो ये लास्ट सेक्शन है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेजेस ऑफ टीचिंग, डिस्कस द वेरियस फेजेस ऑफ टीचिंग इन डिटेल, यानी कि शिक्षण के चरणों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न चरणों की विस्तृत व्याख्या करें। ऑप्शन में हमारे पास में क्वेश्चन था, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड ऑल्सो डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि अधिगम व शिक्षण के संप्रत्यय को परिभाषित करें और शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, 16 नंबर का अगेन ये क्वेश्चन था, जो अच्छे से आता था वो हम अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर से बता दूं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, ठीक है। आप वहाँ से विजिट करके पिछली क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में से जो भी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप उसके नाम से या पेपर नंबर से उसको निकाल करके अपने पेपर के पिछले दिन देख सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी के अनुसार पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।